आप क्या कहेंगे इस पर, बोलिए। देखिए मानक जी, 1947 को जब मुजाहिदीनों ने हमारे पे हमला किया था, तब राजा हरि सिंह जी वहां के राजा थे और उन्होंने नहीं भारत के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ जाने का डिसाइड किया था। ये बात बहुत लंबी है। ये बात अगर छेड़ेगी तो इसके ऊपर 2 3 4 घंटे की डिबेट बहुत कम पड़ेगी। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि जिस नाटकीय रूप से सीज फायर हुआ, उसी दिन से हमको पता था कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। और वही हुआ। केरला में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ और गुजरात में 2 दिन से क्या हो रहा है। मानक जी, मैं वडोदरा सिटी से आता हूं। वडोदरा एयरपोर्ट से सबसे पहली प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा शुरू हुई थी, उनका रोड शो शुरू हुआ था। आपको मैं बैनर दिखाना चाहूंगा पूरे बड़ौदा सिटी को, भूज डिस्ट्रिक्ट को, दाहोद डिस्ट्रिक्ट को। ये देखिए, ये फोटो से शंगारा गया था। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी अकेले दिख रहे हैं, वो आर्मी के ड्रेस में दिख रहे हैं। जो पहलगाम में हमारे 26 जो हमारे लोग शहीद हुए, जो हमारी 26 माता बहनों का सिंदूर उजड़ गया, कहीं पे भी वो विक्टिम के फोटो क्यों नहीं? अगर आपको मार्केटिंग करना था तो कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देश को, वडोदरा को, गुजरात को, दुनिया को दिखाइए ना कि ये लोग हमारे शहीद हुए थे। दूसरी बात मैं आपको बोलूं, यही वडोदरा में मानक जी, आपको भी पता है, मैं आपकी डिबेट में आया था 1.5 साल पहले, जनवरी 2024 में यहाँ पे हरनी बोटकांड हुआ था। 12 स्कूल के बच्चे और 2 स्कूल की शिक्षिकाओं की अपमृत्यु हो गई थी, वोट पलटी खा गई थी। भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेशन के भ्रष्टाचारी रूपी वो आंकड़ा हमें देखने को मिला था। 1.5 साल से उनको न्याय मिला, उनके सारे के सारे 220 आरोपी बेल पे छूटे हैं और प्रधानमंत्री जी को मिलना चाह रहे थे न्याय के लिए। आपको पता है 12 घंटे गुजरात क्राइम ब्रांच ने 12 घंटे उनको डिटेन किया, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। ये असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आया। निशांत, ओके निशांत। अरे भाई, पहलगाम में निशांत भाई रुकिए ना, 1 मिनट। निशांत, मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल किया। अरे भाई, आप तो गुजरात से आते हैं, सरदार पटेल को गुजरात में पूजा जाता है। बोलिए ना जरा 2-4 शब्द गुजरात में बैठे हुए सरदार पटेल के बारे में। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सरदार की बात मान ली गई होती, पूरा कश्मीर हमारा होता। बताइए सही है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मानक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता श्री को सरदार पटेल जी की यही बात दिलाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। सरदार पटेल जी ने आरएसएस पे बैन लगाया था ना, तो क्या हम मानेंगे कि सरदार पटेल जी ने सही किया था? जरा बता दे खुल के, वो भी बात बता दे। जब सरदार पटेल जी ने देश के गृह मंत्री, बतौर गृह मंत्री, आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, नहीं, वो नहीं मानेंगे। वो सरदार पटेल जी ने गलत डिसीजन लिया था। अरे ऐसे देश नहीं चलता। जब 47 में हमको मालूम नहीं था, पीछे से मुजाहिदीनों ने हमारे पे अटैक किया था, हमारी आर्मी उस समय भी सक्षम थी। हमें आजाद हुए कुछ महीने भी नहीं हुए थे, फिर भी हमने कश्मीर के जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जम्मू है, पूंछ है, ये सारे सेक्टर से उनको खदेड़ा। और खदेड़ते खदेड़ते हम आगे गए, तब यूनाइटेड नेशंस बीच में आया था। उस समय की देश की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, उस समय की देश की जियोग्राफिकल कंडीशन क्या थी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे बताएंगे? क्योंकि वो तो भारत छोड़ो आंदोलन में, उनके लोग तो भारत छोड़ो आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी के साथ पंजाब और सिंध प्रांत में सरकारें बनाने में मशगूल थे ना। इन लोगों को तो अंग्रेजों की मुखबिरी मालूम थी। इनको क्या पता कि नेहरू जी ने सरदार पटेल जी के रिश्ते क्या थे? इन्होंने तो नेहरू जी और सरदार पटेल जी के रिश्ते भी खराब किए। 1 मिनट। आपने कहा यूएन बीच में आया। यूएन बीच में नहीं आया था भाई। नेहरू जी गए थे यूनाइटेड नेशंस, इस मुद्दे को लेकर गए थे, खुद गए थे। बिल्कुल गए थे ना? यूएन नहीं आया था, हम गए थे। बिल्कुल गए थे। हाँ। बिल्कुल क्यों गए थे, इसी पर तो डिबेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यही कह रहे हैं, अगर सरदार साहब की बात मानी होती, यूएन नहीं गए होते और उनको पीओके से पूरा खदेड़ दिया होता, तो आज पूरा कश्मीर हमारा होता। क्या गलत है? हमने खदेड़ा ना, काफी अंश तक हमने खदेड़ा। और प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को देश का अंग नहीं मानते, वो उनका प्रॉब्लम है। हम तो आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं पीओके हमारा ही है। कश्मीर पूरा कश्मीर जो मैप में दिखाया जाता है वो हमारा। इवन चाइना के पास जो थोड़ा बहुत 20% है, वो पार्ट भी हमारा है। हम तो स्पष्ट मानने वाले लोग हैं। वो लाने के लिए ही हमारी सरकारों ने 4-4 युद्ध किए हैं ना। युद्ध तो हुए हैं ना, नहीं हुए? हमारी जो भारतीय सेना, उन्होंने 1947 में भी जवाब दिया था, 65 में भी जवाब दिया था, 70